तो 88% वोट प्रतिशत के साथ एक बार फिर से रूस की जनता ने व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा जताया। एक बार फिर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चुना गया। लेकिन क्या इसके बाद बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर? इस पर हम बात करेंगे। क्या होता हुआ नजर आ रहा है? वेस्ट कैसे चेतावनी दे रहा है? सब पर हम बात करेंगे। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ निधि वासंदानी मौजूद है। पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। पुतिन को न सिर्फ बम्पर वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, बल्कि पुतिन का अंदाज भी बदला बदला हुआ नजर आ रहा है। पुतिन जब जीत के बाद पहली बार मीडिया के सामने भाषण देने पहुंचे तो उनका जो अंदाज था बिल्कुल बदला हुआ दिखा। पुतिन ने अपने भाषण में विध्वंसक प्लान बताया। जी हां, प्लान नंबर 1 बता देते हैं क्या कुछ बताया है पुतिन ने। नेटो से सीधी जंग के पीछे नहीं हटेंगे अगर ऐसी नौबत आ गई कि नेटो ने हमला किया या नेटो से लड़ाई हो गई। प्लान नंबर 2, चीन के साथ खुले तौर पर गोलबंदी का प्लान बताकर पश्चिमी देशों को ओपन चैलेंज दे दिया है पुतिन ने। प्लान नंबर 3, यूक्रेन पर पूर्ण जीत के लिए, पूरी तरह से जीत के लिए नया सैन्य अभियान छेड़ सकते हैं पुतिन। प्लान नंबर 4, पहले से ज्यादा सैन्य तैनाती और हथियार उत्पादन बढ़ाने का इरादा भी जाहिर किया गया है। बिल्कुल निधि, और देखिए प्लान नंबर 5 क्या नकर सामने आ रहा है। ग्लोबल ऑर्डर में बड़े बदलाव लाने का जो प्लान है वो भी साफ तौर पर है और ये शायद पुतिन तैयार कर चुके हैं। जी हाँ, और आपको बता दें कि 88% वोट के साथ, इसी वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। 5वीं बार सत्ता पर काबिज। जीत के बाद भाषण में पुतिन ने बड़ा बयान भी दे दिया। नेटो से सीधी जंग मतलब WW3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 पुतिन की तरफ से साफ कहा जा चुका है। इस दुनिया में सब संभव है। तो पुतिन ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया। लगभग 88% वोट शेयर के साथ विरोधियों का लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन की यह जीत ऐसे वक्त में आई है जब ऐसी खबरें आ रही थी कि यूक्रेन के साथ जंग को लेकर रूस की जनता पुतिन से नाखुश है। बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय से यूक्रेन से जंग चल रही है, जिससे आर्थिक बोझ और सैन्य नुकसान बढ़ता जा रहा है। दुनिया पर दबाव बढ़ रहा है, साथ ही पश्चिमी देशों की पाबंदियों से भी जूझना पड़ रहा है। यानी चारों तरफ से चुनौतियां हैं। लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस मतलब पुतिन है और पुतिन मतलब रूस है इस जीत के बाद। और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, रूस में राष्ट्रपति चुनाव पर बहुत बड़ा दावा भी सामने आ गया है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई है, ये दावा किया गया। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी प्रांतों में धांधली का दावा किया गया है। तो देखिए, इल्जाम लगाए गए हैं कि इसमें धांधली हुई है। जो चुनाव हुए राष्ट्रपति स्तर पे रूसी कब्जे वाले इलाकों में धांधली हुई है, ये आरोप लगाया गया। इसी का ही दावा किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का जो आरोप लगाया जा रहा है उसका सबसे प्रबल आधार क्या है रूस में, यह आप समझिए। इस तस्वीर में एक महिला वोट देती हुई नजर आ रही है। उसके पास में एक रूसी जवान हथियार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसी तस्वीर को लेकर दावा किया गया है कि बंदूक की नोक पर लोगों से वोट डलवाए गए। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है बुजुर्ग महिला पर भी दबाव डालकर वोट डलवाया गया। और दावा यह भी है कि यह तस्वीर रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके की लुहांस्क की है। आरोप यह भी है कि चुनाव में कथित धांधली सिर्फ लुहांस्क की नहीं बल्कि रूसी कब्जे वाले बाकी इलाकों जैसे डोनेट्स्क, ज़ापोरिज़िया और खेर्सन में भी हुई है। और साथ ही पुतिन के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद लोगों को यह भी डर है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन से जंग जीतने के लिए पुतिन अपने देश के नागरिकों को जबरन जंग की आग में झोंक सकते हैं। संभावना यह भी है कि पुतिन सेना में भी बड़े बदलाव कर सकते हैं इस जीत के बाद। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि इस जीत के बाद, पुतिन की जीत पर पश्चिमी देश आक्रामक अब हो गए हैं। चुनाव में गड़बड़ी से इंकार नहीं, ये कहना है यूएस का। सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं पुतिन, ये भी कहा गया यूएस की तरफ से। यानी पैनी निगाह थी इन चुनावों में और जैसे ही गड़बड़ी की बात सामने आई तो यूएस कह रहा है कि गड़बड़ी से इंकार नहीं किया जा सकता। पुतिन का शासन तानाशाही वाला है, जर्मनी भी कह रहा है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं पुतिन। और पुतिन के फिर से राष्ट्रपति बनने पर पश्चिमी देशों में टेंशन जारी है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि पुतिन ने इस चुनाव में जीत के लिए विरोधियों की आवाज दबाई है, जानबूझकर दबाई है, उन्हें जबरन कैद करवाया गया। ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी प्रांतों में लोगों से जबरन पुतिन के पक्ष में वोट डलवाए गए, जबरदस्ती की गई लोगों के साथ।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी हेग में पुतिन पर चुनाव में इस कथित धांधली के लिए मुकदमा चलना चाहिए। वहीं जर्मनी ये कह रहा है कि पुतिन का शासन सत्तावादी है और दमन और हिंसा पर निर्भर है। इसके अलावा पोलैंड का क्या कहना है ये भी ध्यान लीजिए। पोलैंड ने कहा है कि जहां एक तरफ रूस दमन कर रहा है तो ऐसे में दमन की स्थिति में चुनाव स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं। और देखिए आपको बड़ी खबर बता दें, चीन को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने जीत के बाद बड़ा ऐलान किया। आगे सिर्फ और सिर्फ चीन से संबंध हम और ज्यादा बढ़ाएंगे, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। चीन से संबंध विश्व स्थिरता का कारक है। व्लादिमीर पुतिन का यह बयान, ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान को चीन का हिस्सा भी खुले तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने बताया। तो ये बयान चीन के साथ नजदीकी को भी दिखाता है रशिया के। और अब आपको बताते हैं कि ऐतिहासिक जीत के बाद पुतिन ने कौन से विध्वंसक संकेत दिए हैं। ऐसा क्या कह रहे हैं जो आग धधक सकती है पूरी दुनिया में। पहला संकेत, रूस डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। दूसरा, गद्दारों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। जिसने भी बैकस्टैब किया है उन पर कार्रवाई होगी। तीसरा, नेटो से जंग मतलब WWE यानी वर्ल्ड वॉर 3। बिल्कुल, और देखिए इस दुनिया में सब कुछ संभव है, ये संकेत भी जीत के साथ मिल रहा है। हथियार उत्पादन और भी तेज होगा और साथ ही विरोधी कभी नहीं जीत पाएंगे, ये वो संकेत है। जी हां, राष्ट्रहित में हर कदम उठाए जाएंगे, ये भी संकेत दिए गए। आठवीं बड़ी बात, चीन से दोस्ती स्थिरता का कारक है, ये भी कहा गया। आगे सिर्फ चीन से संबंध बढ़ाएंगे। देखिए चीन के लिए बहुत कुछ कहा है, हमेशा से ताइवान चीन का हिस्सा रहा है, ये कहकर और ज्यादा दुनिया में खास करके अमेरिका सरीखे देशों के साथ दुश्मनी और बढ़ाने की कोशिश की है। हमेशा से ताइवान चीन का हिस्सा है, ये कहना है पुतिन का।